अब सभा की समाप्ति की जाती है। धन्यवाद। तरी धीरे धरो, लगे है बचवा। यहाँ छाए बैठो, बैठो पहले, आराम से बाबा, आराम से। तनी ऊपर खसको, यूं निकाल दो। उसके बावजूद भी इतनी गरीबी थी कि हम लोग एक कपड़ा से मैया बना के देती, जमाई न मंगरेला डाल के लिट्टी, समझे, और वो लिट्टी को हम लोग झोला में रख के ले जाते थे वहाँ पढ़ने। कहाँ बादल भी गाया और कहाँ टनकुप्पा, रोज हम लोग सब जाते थे, रोज आते थे। उनका मनोबल और शरीर में ताकत और फुर्तीला के साथ ये प्रोग्राम किए। और यहाँ के जो क्लब के जो साथीगण हैं उन लोगों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, जो कि ये हम लोगों को यहाँ पे आने के लिए आमंत्रित किए और इतना अच्छा कार्यक्रम रखे। मैं थोड़ा सा समय लूँगा और बताना चाहूँगा कि जितना भी यहाँ पे भाई बहन है और गार्जियन है, बस आप लोगों को और हम लोगों को सिर्फ एक चीज़ पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, और वो चीज़ है शिक्षा। इसके सिवा कुछ भी नहीं है और ये सबसे ज़रूरी है। अगर आपके पास शिक्षा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए आप चाहे खाना खाएं या ना खाएं, कपड़ा पहने या ना पहने, लेकिन शिक्षा को ग्रहण जरूर करना। अभी देखते हैं गांव में दूर दूर तक के शिक्षा का कोई नाम नहीं था, लेकिन अभी सभी जगह पे सरकारी स्कूल चल रही है, अच्छा खासा चल रही है। और हम लोगों को जो समाज के बच्चे हैं वहाँ पे जा रहे हैं, तो थोड़ा सा गार्जियन लोग भी इन पर ध्यान देंगे, बच्चे लोग को हर रोज़ स्कूल भेजें और शिक्षा पर अधिक ध्यान दें। मैं अपनी बहनों को यहीं पे विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश कुमार मांझी जी को। उन्होंने शिक्षा पर बल देते हुए हम लोग अभिभावकों को, बच्चे को अच्छी ढंग से समझाया कि हम लोग अगर कुछ करना चाहते हैं तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह हम लोग मेहनत करके अपना भोजन उपार्जन करते हैं, उसी तरह है जब हम लोग पढ़ने के लिए बैठे तो जिस तरह हम लोग मन लगा कर जिस तरह खाना खाते हैं, उसी तरह मन लगा करके पढ़ेंगे। किसी कार्य में मन लगा करके काम कीजिएगा, निश्चित सफल होइएगा। दृढ़ संकल्प। थोड़ा साइड होते कहाँ हुआ बाबा, कहाँ हुआ? बहुत प्यास लगी है, बस थोड़ी दूर आओ, बस थोड़ी दूर आओ। हाँ चलो, हिम्मत करो। अरे पुनः चल पाइयो। अच्छा काम करो, चलो आज टाइम बैठो, आओ आराम से, तनी धीरे धरो, प्यास लगी है बचवा। यहाँ टाइम बैठो, बैठो पहले, आराम से बाबा, आराम से। तनी ऊपर खसको, यूं निकाल दो। बाबा प्यास लगी है बचवा, बहुत प्यास लगी है। हम थोड़े पानी लाए थे, हम थोड़े पानी लाए थे, तुम ये रहो। हम अब हैं। किधर चला रहा है? तुमको दिखाई नहीं पड़ा कि सामने तालाब है? मालिक कोई पानी देता मालिक। अरे तुम्हारी मती मारी गई है क्या? तुमका पता नहीं ये तालाब हमारे पुरखन का है, एक बूंद पानी तुमको नहीं मिली है यहाँ से। हम जानते मालिक, हम जानते कि हम अभागा अछू, हम कैसे छू सकी थे यूं। हमारा बापा बहुत प्यासा है, वो तड़प रहा है। मालिक थोड़ी घोट पानी दे दो मालिक, हम भूखा झेल हालत मालिक।
हम घर चिल्ला ले अगर उनका पानी न मिली एक घूट पानी नहीं मिली है मालिक हम यही रख देते मालिक हम बारे हट जाए थे मैं थोड़ा सा पानी दे दो मालिक पानी चाहिए तुमका ले पानी पानी ले आए ना पी ले बाबा थोड़ा पीछे से खींच ये मुन्ना थोड़ा पीछे थोड़ा दिक्कत हो रहा है चलो बात तो समझे बाबा हे बाबा हे बाबा अरे उठ ना अरे उठ अरे देख ना भाई के पानी नहीं गए अरे तू उठता क्या नहीं अरे उठ ना क्यों नहीं मेरा इस दुनिया में बाबा आर्या मार करो आर्या मार करो लोग अपने कार्तिक घरी में गंगा जल पिलावत है और एक कामा भागा कि तुमका तू पानी न पिला सके मोरा बाबा और नहीं रखा अपनी छाती पर कौनों का बोझ और नहीं रखा तुम्हारी दुई घूंट पानी का उधार मर गवा प्यासा मर गवा अरे तुम कहा तो कि अब अछूत है अरे अछूत हो तुम लोग और इस तुम्हार पानी तू है ऐसा पानी पर जौन मनाई खाते नहीं बना पानी चाहिए ना ले जा पानी अरे पानी नहीं जौन पानी मनाई के काम ना आ सके वो पानी नहीं तालियां